केंद्र के सभी कर्मचारियों का मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव जयकाल जीनियस यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर जो भी कर्मचारी वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है या 10 साल 20 साल के बाद में किसी भी डिपार्टमेंट को छोड़ना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी, तो उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे, कितनी पेंशन उसको मिलेगी और क्या उसकी सीमा है कि कितने समय के बाद में वो वीआरएस ले सकता है। ये सब की जानकारी, किस मद से कितना पैसा उसको मिलने वाला है, टोटल उसको कॉर्पस कितना मिलेगा, उसके अलावा उसको कितनी पेंशन मिलने वाली, चाहे वो 10 साल सर्विस किया हो, चाहे 20 साल किया हो, चाहे 30 साल किया हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ग्रेजुएटी से लेकर। उसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम के अंदर सेवानिवृत्ति जो रिटायरमेंट जो 60 साल के यानी पूर्ण होने के पश्चात वो रिटायरमेंट जाता है तो उसको कितना कॉर्पस मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी, उन वीडियोज को देखना आप बिल्कुल ना भूलें। मैं डिस्क्रिप्शन पे उनका लिंक डाल दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आप 2004 से पहले के भर्ती हैं और ओपीएस के अंदर आप आते हैं तो उससे पहले का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है और आपको कितना टोटल कॉर्पस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आपको मिलेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाली थी कि भारत सरकार है जो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को देगी या नहीं देगी, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और एक महत्वपूर्ण खबर कि आप मेरी वीडियोज को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी अपडेट मैं आप लोगों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर मैं इस चैनल पर लेकर हाजिर होता हूं। और ऐसी ऐसी खबर मैं आपके लिए लेके आता हूं कि आपका हो सकता है आपके कार्यालय के अंदर वो क्लर्क भी नहीं जानता हो कि, और विशेषकर एनपीएस वाले जो न्यू पेंशन स्कीम जो आई हुई है भारत सरकार की, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ 95% से अधिक क्लर्क इस बारे में नहीं जानते। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एनपीएस के अंदर अगर मान लीजिए आप वीआरएस लेना चाहते हैं तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, चाहे आप 10 साल सर्विस करें, चाहे 5 साल करें, चाहे 20 साल करें, चाहे 30 साल करें। यानी 60 साल से पहले अगर आप रिटायरमेंट जाने की आप सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप सेवानिवृत्ति, अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं तो आपको कितना कॉर्पस, कितनी पेंशन मिलने वाली। तो आइए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मैंने आपको बता ही दिया ब्रीफली कि क्या क्या मिलने वाला आपको है। अब देखो, सबसे पहले हम चलते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर और टीवी स्क्रीन पर चल के हम इसकी पूरी कैलकुलेशन देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये देखो देखो एनपीएस के अंदर दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, ये सभी को मालूम है। टीयर 1, ठीक है, दूसरा अकाउंट होता है टीयर 2। दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। हम कंट्रीब्यूशन करते हैं सरकारी कर्मचारी टीयर 1 के अंदर, हम करना चाहें तो टीयर 2 के अंदर भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है। लॉन्ग टर्म को देखते हुए अगर आप पूरी सर्विस करना चाहते हैं, पूरी 60 साल की सर्विस, तो बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप उससे पहले अगर आप सेवानिवृत्ति चाहते हैं तो हो सकता है आपके लिए इतनी लाभदायक नहीं हो जितनी ओल्ड पेंशन स्कीम हो। इसके बारे में ज्यादा चर्चा आपसे नहीं करूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है। देखो, आपको मैं एक चीज समझा देता हूं कि अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 10 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष कितनी भी सर्विस के करने के पश्चात अगर आप वीआरएस लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आप वीआरएस ले सकते हैं। इसके अंदर वीआरएस लेने की यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कोई सर्विस की कोई लिमिट नहीं है। जैसे पहले ओपीएस के अंदर हुआ करती थी कि आप अगर वीआरएस लेना चाहते हैं तो आप 20 वर्ष के बाद ही उसके अंदर क्या ले सकते थे, वीआरएस ले सकते थे। 20 वर्ष की सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही आप क्या ले सकते थे, वीआरएस ले सकते थे। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में इसका कोई लिमिट नहीं है। आप 5 साल के बाद भी इसमें वीआरएस ले सकते हैं, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद भी आप इसके अंदर से वीआरएस ले सकते हैं। आप एग्जिट भी कर सकते हैं, यानी वीआरएस लेने के बाद भी आप इस पेंशन स्कीम से एग्जिट कर सकते हैं। इसके रूल्स क्या हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके नियम क्या है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद और 25 साल और 30 साल के बाद में आपको टोटल कितना कॉर्पस मिलेगा और कितनी पेंशन मिलेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग चलेंगे सबसे पहले हमारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर पर। और फाइनेंशियल कैलकुलेटर में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इससे अच्छा कोई ऐप नहीं है फाइनेंशियल कैलकुलेटर के अलावा जो आपकी सटीक जानकारी यानी लगभग 90% ये आपको यहाँ पर शो कर देगा। मान लीजिए मैंने किसी कर्मचारी का ब्यौरा इसके अंदर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें दो प्रकार के कर्मचारियों की बात करूंगा, जो पहले से
कोई भी कर्मचारी आज से 10 वर्ष पहले भर्ती हुआ किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर, और अभी उसका टोटल कॉर्पस कितना बन गया है उसके बारे में, और एक आज 2024 के अंदर कोई कर्मचारी भर्ती होता है तो उसको 10 साल के बाद में कितना कॉर्पस, ठीक है, और उसके अलावा कितनी पेंशन उसको मिलने वाली, ये मैं दोनों के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि 20 वर्ष और 25 वर्ष के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो मैं इसमें तुलनात्मक अध्ययन इसमें करूंगा अभी। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको इसमें लेके चलता हूँ न्यू पेंशन स्कीम के सिस्टम के बारे में आपको समझाने के लिए। मान लो कोई कर्मचारी, मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, कोई कर्मचारी 2013 के अंदर भर्ती हुआ, भर्ती होने के पश्चात आज उसकी एज, वैसे तो उसकी एज होगी 32-33 साल, लेकिन मैं आपको एनपीएस सिस्टम को समझाने के लिए उसकी एज में कितना लूंगा, 50 ईयर्स लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि इस कैलकुलेटर के अंदर 60 साल से नीचे का वीआरएस का कोई ऑप्शन या रिटायरमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, वीआरएस संबंधी इसके अंदर कुछ ऐसा कैलकुलेशन के लिए है नहीं, लेकिन मैं उस आधार पर लूंगा कि आप अगर वीआरएस लेते हैं तो आपका टोटल फंड कितना होगा। तो आज हम इसमें देखते हैं। मैंने उस एम्प्लॉय की एज ले ली अभी, यानी 20 साल को मद्देनजर रखते हुए 50 साल, 10 साल उसकी सर्विस हो चुकी है। वो कब भर्ती हुआ था, 2014 के अंदर, 2014 के अंदर वो भर्ती हुआ था, और उसका एनपीएस में अभी बैलेंस है 14 लाख रुपए। और ये मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथी हैं, उनका जो अभी एनपीएस जो बैलेंस है वो 14 लाख रुपए है। वैसे तो उसकी एज है जो 32 ईयर्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे 50 ईयर्स इसलिए लिए है कि आपको एग्जैक्ट डाटा के आसपास पहुंचाया जा सके कि आपको पेंशन कितने मिलेगी, कॉर्पस कितना मिलेगा, क्योंकि इसमें 60 साल का ऑप्शन है, उससे नीचे का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी देखना आप किस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अभी उसके जो उनका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 4,500 रुपए, और जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 6,300 रुपए, ठीक। अब इनका मैं 10% ही मैं मानता हूँ एवरी ईयर। अब मैं उनका 10, 20, 30 का जो बेनिफिट मिलता है उसको इंक्लूड नहीं करूंगा, जो इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको इंक्लूड नहीं, मैं महंगाई भत्ता और पर साल जो 3% जो इंक्रीमेंट मिलता है खाली उसी को इसके अंदर इंक्लूड करूंगा, ना मैं किसी 8वें वेतन आयोग ना ही 9वें वेतन आयोग का इसके अंदर जिक्र करूंगा। तो आदमी यानी गवर्नमेंट कर्मचारी है तो पर ईयर उसकी 10% से तो पेमेंट उसकी बढ़ी जाती है, ठीक है। तो 10% उसका कॉन्ट्रीब्यूशन में मान लेता हूँ, हर साल वो बढ़ाएगा। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है 10-10.5% के हिसाब से अभी एनपीएस के अंदर मिल रहा है, तो मैं उसको 10 ही ले लेता हूँ, 10.5 नहीं लूंगा। 10% मैंने उसको क्या ले लिया, रिटर्न ले लिया। उसके अलावा रिटायरमेंट की एज मैंने उसी हिसाब से ली है कि जो 10 साल पूरे हो जाए, तो यहाँ पर मैं 60 साल ही लूंगा क्योंकि 50 साल मैंने पहले ऐड कर दी है। तो अब हम इसके ऊपर इसके आधार पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन हम क्या उसमें देखते हैं। अब मैंने इस पे कैलकुलेट पे मैंने क्लिक किया, अब आप देखने में इसको मिलेगा नीचे में कि उसकी 10 साल बाद में कितना उसका कॉर्पस हो जाएगा। तो उसका कॉर्पस हो जाएगा 68,52,665.67 रुपया। उसका खुद का कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय का, वो होगा 8,60,620, और जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा 12,04,869, और टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों को मिला के 34,65,000 रुपए, और टोटल इस पर रिटर्न मिलेगा 33,87,000 रुपए का, ठीक है। अब मैं इसकी पेंशन की यदि गणना करना चाहूं तो आप लोगों को मालूम होगा कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत क्या होता है। अगर आप समय से पहले वीआरएस जाना चाहते हैं, रिटायरमेंट से पहले क्या जाना चाहते हैं, वीआरएस जाना चाहते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर से 20% पैसा ही एनपीएस के अंदर से आपको निकालने की इजाजत होती है। बाकी 80% पैसे की आपको क्या खरीदनी पड़ेगी, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। तो मैं इसमें पेंशन में जब क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि 68,52,665 रुपया उसका टोटल क्या हो गया, कॉर्पस हो गया। विड्रॉ कितना होगा एनपीएस के अंदर से, अगर आप पहले रिटायरमेंट जाना चाहते हैं 60 साल से पहले, तो 20% ही पैसा निकालने की आपको क्या होती है, अनुमति होती है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया विड्रॉल परसेंटेज 20%। इसमें एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है जिसकी हम एन्युटी खरीदेंगे, हमने रफली उसको लिया है 6%। क्यों लिया है, कितना तो आपको मिलना ही मिलना है, कम से कम मैं इसको लेकर के चला हूं। तो आपको मान लीजिए एनुअली इंटरेस्ट रेट जो आपने एन्युटी खरीदी है उसको मैंने ले लिया 6%। अब मैं इस पर कैलकुलेशन करूंगा तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कैलकुलेशन के अंदर रिजल्ट में देखिए आप, विड्रॉल अमाउंट दिखा रहा है आपका 13,70,000 रुपए। कितना दिखा रहा है, 13,70,000 रुपए, ठीक है। मंथली पेंशन आपकी मिलेगी 27,410 रुपए, और जो अमाउंट आपकी डेथ के पश्चात नॉमिनी को मिलेगा वो मिलेगा 54,82,132 रुपए। तो यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको मिलेगा 13 लाख रुपए, आपको इससे एनपीएस से निकाल सकते हैं। मंथली पेंशन आपकी 27,410 रुपए मंथली बनेगी, और अमाउंट नॉमिनी को मिलेगा 54,82,000, लगभग 55 लाख रुपए। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा वो यहीं पर ही मैं आपको समझा देता हूँ। एक आपको मिलेगी ग्रेजुएटी। तो वैसे तो ग्रेजुएटी के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है,
फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके 20 वर्ष की, मैंने इसमें 20 वर्ष को आधार लिया है कि 20 वर्ष के पश्चात वो कर्मचारी रिटायरमेंट जाना चाहता है, तो इसका फॉर्मूला 1/4 नंबर ऑफ 6 मंथ, यानी 20 वर्ष का 6 मंथ हो गया 40, इंटू में उसकी जो मैं मान लेता हूँ कि आज के 10 साल बाद में अभी मान लो उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए 45,000 रुपये है, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं 1 लाख रुपए में 10 साल के बाद में उसकी बेसिक प्लस डीए में मान लेता हूँ 1 लाख रुपए। इतना मैंने कम से कम लिया है, ठीक है। तो ये मैंने कम से कम अमाउंट इसको लिया, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, 2-4 हज़ार रुपये कम भी हो सकती है, मैंने बीच का मैंने इसके अंदर लिया है। यानी 10 से मैं इसको काट दूंगा तो ये हो जाएगा 10 लाख रुपए। उसकी ग्रेजुटी कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपए, ठीक है। एक तो इसको ग्रेजुटी मिल गई, एक इसको 13,70,000 रुपये क्या मिल गया? एनपीएस अकाउंट से मिल गया। एक इसके पास में एक बचा लीव इनकेसमेंट, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है लिविंग कैशमेंट के। आप इसमें 300 दिन की ईएल का क्या ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 300 दिन इनटू में क्या करेंगे कि आपकी जितनी डीए प्लस में बेसिक है उसका एक दिन का हम क्या निकालेंगे, पेमेंट निकालेंगे। मान लीजिए मैंने उसकी 1 लाख रुपए उसकी पेमेंट मानी है, तो मैं उसकी मान लेता हूँ लगभग 33,300 रुपए में उसकी क्या मान लेता हूँ, एक दिन की पेमेंट मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 9,99,000 कुछ रुपए हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना कैलकुलेटर में, ठीक है। 33,99 और 33,3,9, ठीक है। इसके लगभग इतना हो गया, लगभग 10 लाख रुपए आप इसको मान सकते हैं लिविंग केसमेंट को, ठीक। तो 10 लाख रुपए ये हो गया, 10 लाख ये और 10 लाख रुपए ग्रेजुटी के और 13 लाख रुपए ये, तो कितने हो गए, 10 और 13 23 और 10 33, यानी लगभग 34 लाख रुपए। कितना? लगभग 34 लाख रुपए इनको क्या मिलेगा, टोटल कॉर्पस इनको मिलेगा, ठीक। ये तो हो गई सिंपल हमारी कैलकुलेशन 34 लाख रुपए की। इसके अलावा क्या होता है, जैसे CGEGIS, इसका पैसा आपका हर मंथ कटता है सभी विभागों में। एक CGHS, इसका पैसा कटता है। एक वेलफेयर फंड होता है, किसी डिपार्टमेंट्स को उसको RWF बोलते हैं, किसी में उसको RS फंड बोलते हैं। ये सब का पैसा भी उसके साथ में इंक्लूड होगा, जितना आपने उसमें जमा किया है CGGIS के अंदर। ये क्या है कि एक तरीके की हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें से कुछ परसेंट है जो हेल्थ इंश्योरेंस में चल जाता है और बाकी पैसा आपको मिल जाता है। ये गवर्नमेंट की हॉस्पिटल की सुविधा है, इसके अंदर भी आपका पैसा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। उसके अलावा जो रिस्क फंड का पैसा कटता है वो भी विद CI के साथ में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लगभग 3-4 लाख रुपए इसमें आपका बन जाएगा सबको मिला के, ठीक है। तो आपको लगभग 37 से 38 लाख रुपए 20 साल की सर्विस के पास में बाद में आपको मिलने वाला है, ठीक। ये तो हो गई आपकी टोटल कॉर्पस आपको कितना मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन हमने मोटा मोटी इसके अंदर लगभग करने की कोशिश की, और पेंशन के बारे में हमने समझा कि मंथली पेंशन कितनी मिलने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार से आप बोलेंगे कि सर ये तो 20 साल के 20 साल की कैलकुलेशन की है, आप 30 की क्यों नहीं किए, 10 की क्यों नहीं किए। कुछ नहीं करना है। अगर मान लो आपको 10 साल की कैलकुलेशन करनी है कि आप अभी नए नए भर्ती हुए हैं, आप सीधा यहाँ पर एज डालिएगा 50 साल, ठीक है। करंट एनपीएस बैलेंस में आप एक महीने का जो फर्स्ट महीने में कटा है, मान लीजिए आपका कटा 4,000 रुपए, ठीक। तो 14 चौके 64, यानी 64 रुपए क्या करेगी गवर्नमेंट आपके खाते में जमा करेगी। आप इसमें डाल देना 14%, यानी 10% एम्प्लॉय का और 14% गवर्नमेंट का। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, यूर कॉन्ट्रीब्यूशन करंट बैलेंस में डाल दिएगा मैं, करंट एनपीएस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अभी महीना भर हुआ है सर्विस करते हुए और आप कर रहे हैं अपना 4,000 का कटौती, गवर्नमेंट आपका खाते में जमा कर रही है 5600 रुपये, 5600 रुपये गवर्नमेंट जमा करे, यानी 14%, 10% एम्प्लॉय का हो गया और 14% किसका हो गया, गवर्नमेंट का हो गया। आप हर साल अपना 10% से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इस रुपए को आप परसेंटेज में चेंज कर लेना, 10% से आप इंक्रीज कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो 10% के हैं, और रिटायरमेंट की एज मैंने इसमें पहले से डाली हुई है 60%, 60 ईयर्स। तो आप इसमें जाके कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या आएगी आपके सामने में, मैं यहाँ कैलकुलेट पे यहाँ देख सकते हैं। आप अपनी एज लेना कितनी, 50 ईयर्स। 10 साल के बाद अगर आप रिटायरमेंट जाना चाहते हैं, अभी आपके करंट एनपीएस बैलेंस से 4,000 रुपये कट रहा है, आपको महीना भर हुआ है सर्विस करते हुए, और अभी आप 4,000 रुपये मंथली आप क्या कर रहे हैं, एनपीएस में कटवा रहे हैं। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 14%, आपका 10%, तो 14% हो गया गवर्नमेंट का 5600 रुपये। इंक्रीज कर रहे हैं आप 10% के हिसाब से हर साल, और एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है आपने 10% इसको ले लिया, जो कि अभी एनपीएस अकाउंट हमारा दे रहा है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि 10% जब आप कैलकुलेशन में इसमें आएंगे रिटर्न के हिसाब से, तो आपका टोटल जो अमाउंट होगा 28,73,000 रुपये जमा हो जाएगा 10 साल के पश्चात में। 10 साल के पश्चात जब आपका इतना पैसा जब जमा हो जाएगा, कितना हो रहा है अमाउंट एट रिटायरमेंट, 28,73,000 रुपये,
इसका 20% आप निकाल सकते हैं। यूवर कंट्रीब्यूशन इतना है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इतना है, टोटल कंट्रीब्यूशन इतना है, टोटल रिटर्न्स इतने हैं। ठीक है, तो अभी आपको पेंशन कितनी मिलेगी, इस पेंशन के लिए हम क्या करेंगे, पेंशन पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे टोटल कॉर्पस इतना है और विड्रॉल हमें जो 20% ही कर सकते हैं 60 साल से पहले, तो 20% मैंने इसमें डाल दिया, 6% रफली मैंने क्या ले लिया, इसका रिटर्न ले लिया। अभी आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, इसको मैं कैलकुलेट, तो आप विड्रॉल अमाउंट कितना रख सकते हैं, विड्रॉल अमाउंट आपको मिलेगा 5,74,000 रुपये। 5,74,000 रुपये आप इतना अमाउंट है जो क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। मंथली जो आपकी पेंशन बनेगी 11,495 रुपये, अमाउंट जो नॉमिनी को मिलेगा 22,99,000 रुपये। तो ये मैंने 10 साल जो आज का लड़का भर्ती है, महीने भर पहले भर्ती हुआ है, उसकी कैलकुलेशन मैंने ली है। 10 साल पहले अगर कोई लड़का भर्ती हुआ है, मान लीजिए उसके अकाउंट के अंदर में 14 लाख रुपए, तो उसका 20% उसको मिल जाएगा ना, 14 दूनी 28, यानी 2,80,000 रुपये उसको मिल जाएंगे, बच के 11,20,000 रुपये। तो अपना 6% से उसका आप उसमें रिटर्न निकाल सकते हैं। तो मैं मोटा मोटी 11 लाख के हिसाब से अगर निकालने की कोशिश करूं तो 11 की 66, तो उसको अभी फिलहाल के हिसाब से जो पेंशन जो मिलने वाली है लगभग 6,500-7,000 रुपये मिलने वाली, इससे ज़्यादा पेंशन उसको नहीं मिलेगी, जो मेरा आइडिया है। फिलहाल की मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, जो लड़का आज से 10 साल पहले भर्ती हुआ है। लेकिन जो 10 साल के आज जो भर्ती हुआ है, 10 साल के बाद रिटायरमेंट जाना चाहता है, तो उसकी पेंशन 11,495 होगी। और जो लड़का आज से 10 साल पहले भर्ती हुआ है, 20 साल के बाद में रिटायरमेंट लेना चाहता है, यानी कि 20 साल की सर्विस पूर्ण होने पर, उसका मैंने इससे पहले कैलकुलेशन आपको दिखाया। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है, ग्रेजुएटी से लेकर लिविंग केसमेंट से लेकर के 10 साल की सर्विस पर कितनी पेंशन मिलेगी, 20 साल की सर्विस पे कितनी मिलेगी, 30 साल की सर्विस पे कितनी मिलेगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।